ओम शांति। कैसे हैं सब बाबा के बच्चे। आज होली का त्योहार है और मैंने ये वीडियो अपने ताऊ जी के लिए बनाई है जिनका नाम है कन्हैया लाल कटारिया। कन्हैया लाल कटारिया जो हैं वो अभी परम धाम में हैं और वहाँ से मुझे बहुत प्यार, शांति और आशीर्वाद भेज रहे हैं और वो बहुत खुश है। उनकी आत्मा जो है वो बहुत खुश है और परमात्मा भी उनको कह रहे हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह, तुमने अपनी जिंदगी भर सेवा करी सबकी और इतनी नेकियां करी तुमने कि तुम सबके दिलों में अमर हो। जो मेरे ताऊ जी हैं कन्हैया लाल कटारिया, वो सबके दिल में अमर हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी आत्मा है। वो जब बहुत छोटे से थे, 15 साल के, तब से उन्होंने अपने पूरे परिवार को संभाला। सबसे बड़े बेटे थे वो घर के। 15 साल में उन्होंने वैष्णो बेकरी खोली राजा मंडी स्टेशन पे और तब से लेके उन्होंने सबकी मदद करी। पूरा आगरा उनको जानता है। कहीं भी चले जाओ, जो हमारे चौकीदार थे हमारे नीचे जहाँ मैं हॉस्टल में रुकी थी, उसके बाद मैं हॉस्टल में जो हमारी लैंडलॉर्ड थी, मतलब हर इंसान के मुंह से मैंने उनकी सिर्फ तारीफ सुनी है कि वो देवता समान इंसान है। वो तो परमात्मा के फरिश्ते थे। उनको वो अपने साथ खाली हाथ नहीं गए, वो अपने साथ दुआएं लेके गए हैं। लाखों लोगों की दुआएं हैं उनके ऊपर, वो खाली हाथ नहीं गए। अनाथ आश्रम के वो अध्यक्ष थे। उसके बाद मेरे पापा को, मेरी बुआओं को, सबने उन्होंने पढ़ाया, सबको। उसके बाद वो तो अपने बीवी के भाई को भी घर लेके आ गए। वो उनका भाई जो था वो गुंडा था, तो वो घर लेके आ गए उसको भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया। उसकी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, मतलब अपने साले की बेटियों को पढ़ाया लिखाया। स्कूल रोज छोड़ने जाना, लेने जाना, उनको प्यार किया करा इतना। तो वो तो देवता थे, लेकिन वो अंत में जो है वो इस दुनिया से बहुत दुखी हो गए। वो मुझसे ये कहते थे कि तुम एक गाय को रोटी खिला देना, लेकिन किसी इंसान पे भरोसा मत करना, वो ये कहते थे। उन्होंने सुबह उठते से 6 बजे पहले वो पक्षियों को चावल डालना, गाय को रोटी देना, बंदरों को सबको केला खिला के आना, सब पशु पक्षियों की सेवा करी उन्होंने। और रास्ते में कोई भी मिल जाए, रास्ते में कोई भी परेशान इंसान है, उसकी मदद करना। वो हर इंसान को खुशी देना, हर इंसान को जिसको ज़रूरत है। भले उनके पास अगर नहीं है जेब में, तो भी वो किसी न किसी तरह से उनको मदद कर देते, क्योंकि साक्षात परमात्मा थे उनके अंदर। जब पापा नहीं रहे तो उनको
डॉक्टर से वो चेकअप करा के आए, उनको हार्ट में पेन हो रहा था, तो वो डॉक्टर से चेकअप करा के आए, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप अभी सर्जरी करवा लीजिए, लेकिन उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई। उसके बाद भी वो 8 इयर्स सरवाइव कर गए, और वो हमेशा से यही कहते थे कि मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि मेरी मौत कितनी हसीन होगी, क्योंकि जो परमात्मा के बच्चे होते हैं उनको मौत का डर नहीं होता, उनको पहले ही पता चल जाता है कि अब मेरा समय आ गया है, अब मेरा जाने का समय आ गया है और मुझे जाना है। और वो जबरदस्ती अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। जबरदस्ती हम आर्टिफिशियल क्या कहते हैं ये वेंटिलेशन लगाएं और है ना अलग अलग जो टेक्निक्स रहती हैं वो अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। अगर उनको परमात्मा का बुलावा आ गया है, उनको जाना है, तो वो खुशी खुशी चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपने शरीर से मोह नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होता, ना ही उनको किसी भी इंसान से अटैचमेंट होता है। वो हमेशा जो है वो परमात्मा से जुड़े रहते हैं, और बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर XYZ कुछ भी हो जाए, तो उनकी जो आत्मा है वो हमेशा शांत और आनंद में रहती है, क्योंकि परमात्मा है जब हमारे साथ। अब मेरे से प्रॉपर्टी छीन के ले जा सकते हैं लोग, मेरे माँ बाप छीन के ले जा सकते हैं, मेरा शरीर छीन के ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी डिग्री लेके जा सकते हैं, लेकिन जो मेरी आत्मा ने तपस्या की है, जो मेरी आत्मा ने परमात्मा का ध्यान करके जो तपस्या की है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरी दुआएं मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो दुआएं मुझे मेरे साथ हैं, सभी देवी देवताओं की जो दुआएं मेरे साथ हैं, वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता। इसी कारण मैं आनंद में रहती हूँ हमेशा, और मैं खुश रहती हूँ और सबको खुशी बांटती हूँ, क्योंकि ये शरीर तो जाना ही है। ये शरीर तो अभी बाबा बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल समय आने वाला है। लाशें बिछी होंगी रोड पे और हम लाशों के ऊपर चलेंगे, ऐसा समय भी आएगा अभी। और परमात्मा ने बताया है कि हमको शांति रखनी है, धैर्यता रखना है और आनंद में रहना है। कुछ भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी, हमको अपनी स्थिरता, शांति, उसको नहीं खोना है। शुक्रिया। ओम शांति।